यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाद अब यूपी बोर्ड की 12वीं का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। गुरुवार को बताया गया कि आगरा में 12वीं के बायोलॉजी और मैथ का पेपर लीक हो गया। ये पेपर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा। लगातार पेपर लीक होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार से सवाल पूछा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर आउट नहीं होगा। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर यूपी बोर्ड तक के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उससे यूपी के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब युवा ही नहीं बल्कि जो बच्चे पहली बार वोट डालेंगे उनके बीच भी भाजपा की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है और उनके माता पिता के बीच भी। पेपर लीक मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख ने आगे कहा कि परिवार वाले किस तरह त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और किस प्रकार पेपर लीक से बच्चों में मनोमानसिक हताशा होती है, उसका दर्द परिवार विरोधी भाजपा कभी नहीं जान सकती। अन्य प्रदेशों में एडमिशन या प्रवेश परीक्षाओं की तारीखें यूपी में पेपर लीक होने की वजह से नहीं बदलेंगी, तो क्या हमारे प्रदेश में 12वीं के बच्चे इस मौके को खोकर अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान सालों में से एक साल खो देंगे? इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से ये भी सवाल पूछा है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दोबारा परीक्षा होने पर फिर से पेपर आउट नहीं होगा। आपको बता दें कि 29 फरवरी गुरुवार को यूपी बोर्ड इंटर का बायोलॉजी और मैथ का एग्जाम था, लेकिन एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। मामले में पुलिस ने अब सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर राजेंद्र सिंह उर्फ हुडा और एडिशनल सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर गंभीर सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि पेपर लीक घटना का मुख्य आरोपी विनय चौधरी अभी भी फरार है। विनय चौधरी कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम देखता है। वो कॉलेज प्रबंधक का बेटा भी है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। दरअसल 29 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक इंटरमीडिएट के बायोलॉजी और मैथ की परीक्षा हुई। सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे शुरू हुई। सभी परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम दे रहे थे। 3:10 पर ऑल प्रिंसिपल आगरा ग्रुप पर विनय चौधरी ने बायोलॉजी और मैथ का पेपर ग्रुप में शेयर किया। बायोलॉजी के पेपर का कोड 368 GL और सीरियल 153 था। इसके अलावा मैथ के पेपर का कोड 324 FC था। पेपर के सभी पन्नों को ग्रुप में डाला गया। ग्रुप में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रधानाचार्य और शिक्षक समेत 900 लोग जुड़े हुए थे। पेपर लीक होने के बाद एक व्यक्ति ने ग्रुप पर लिखा, ये क्या हो रहा है? पेपर लीक हो गया क्या? इसके बाद क्वेश्चन पेपर को डिलीट कर दिया गया और आरोपी ग्रुप से लेफ्ट हो गया। पेपर लीक होने की खबर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को दी गई। इस मामले में DIOS दिनेश कुमार की ओर से सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बेटे कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी और अन्य के खिलाफ तहरीर दी गई। फिलहाल पेपर लीक होने के बाद परीक्षा केंद्रों की चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे, केंद्र व्यवस्थापक और सेट्रिक मैजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद भी एक साथ बायोलॉजी और मैथ का पेपर लीक हो गया। इससे पहले 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब यूपी पुलिस परीक्षा अगले 6 महीने में होगी। यूपी में अब ये दूसरा मामला सामने आया है जिसमें एग्जाम के समय पेपर लीक हो गया। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।